मेवात में सायरन बजते ही मॉकड्रिल का हुआ आयोजन। लघु सचिवालय में फंसे 11 कर्मचारी। आपको बता दें कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध की संभावना को देखते हुए ऑपरेशन अभ्यास का आयोजन नूंह के लघु सचिवालय में किया गया। इस मॉकड्रिल की शुरुआत 4 बजे सायरन बजने से हुई। सायरन बजते ही सभी अधिकारी कर्मचारियों ने लघु सचिवालय नूंह के कमरों को छोड़ दिया और खुले ग्राउंड में पहुंच गए, जहां पुलिस, होमगार्ड के अलावा दमकल विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग सहित कई विभागों के अधिकारी व कर्मचारी तैनात थे। इसी दौरान ऑपरेशन अभ्यास में लघु सचिवालय नूंह भवन पर हमला हो गया, जिसे अलग अलग विभागों के तकरीबन 11 कर्मचारी फंस गए। घायलों को तकरीबन 40 मिनट तक चले ऑपरेशन अभ्यास में सकुशल बाहर निकाल लिया गया और एम्बुलेंस की मदद से उन्हें अलग अलग अस्पतालों में भेज दिया गया। मॉकड्रिल का मकसद लोगों में जागरूकता पैदा करना है, ताकि किसी भी संकट की घड़ी से लोग हिम्मत से काम ले सकें और उन्हें जान बचाने का तरीका आना चाहिए। इसके अलावा नूंह के उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा है कि शाम 7:50 पर ब्लैक आउट अभ्यास का शुरू होगा और जो तकरीबन 10 मिनट तक 8 बजे तक समाप्त होगा। इस दौरान किसी भी प्रकार की लाइटों को ना जलाया जाए, साथ ही घरों की खिड़कियों व पर्दे वगैरह जरूर लगा कर रखें। अगर कहीं पर भी उजाला दिखाई देता है तो उसका फ़ायदा उठाकर दुश्मन हमला कर सकता है। लिहाजा लोगों को जागरूक करने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। जिले के सभी नागरिकों से अपील है कि भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। लोगों को जागरूक करने के लिए ऑपरेशन अभ्यास चलाया गया है। इस अवसर पर जिले के अतिरिक्त उपायुक्त प्रदीप सिंह मलिक, GS रोडवेज एकता चोपड़ा, SDM अश्वनी कुमार इत्यादि अधिकारी उपस्थित रहे। आप देख रहे हैं नूंह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। मॉकड्रिल का अभ्यास हुआ है, क्या कहेंगे? आज ऑपरेशन अभ्यास के तहत हमने एक मॉकड्रिल का आयोजन किया, जिसमें 4 बजे पूरे देश भर में सायरन बजा और हमारे मिनी सेक्रेटरीट से और हमारे जो प्रमुख स्थान है वहाँ से सायरन की आवाज़ देके लोगों को अलर्ट किया गया। अलर्ट के बाद तुरंत हमारे जितनी भी जो टीमें थी, जितने भी डिपार्टमेंट्स थे, वो स्टेजिंग एरिया हमने बनाए हुए हैं, जिसमें कि लघु सचिवालय का स्टेजिंग एरिया है, हमारे कम्युनिटी सेंटर और बस स्टैंड ये स्टेजिंग एरियाज़ हैं। उसमें हमें सूचना मिली कि जो लघु सचिवालय है उसमें उस पर अटैक हुआ है और वहाँ कुछ लोगों के फंसे होने की है। तो मिनी सेक्रेटरीट पार्किंग में स्टेजिंग एरिया में हमारी टीमें वहाँ पहुँची। वहाँ फिर सभी विभागों से हमने डाटा जुटाया कि किस विभाग के कितने कर्मचारी आज उपस्थित थे, कितने बाहर निकल चुके हैं, कितने मौजूद नहीं थे और कितनों के फंसे होने का अंदेशा आया, फंसे हुए हैं और कौन से कमरा नंबर में फंसे हुए हैं। इस सूचना के आधार पे हमारे इंसिडेंट कमांडर SDM नूंह ने प्लानिंग तैयार करी और सिविल डिफेंस, NDRF और होमगार्ड की टीम के साथ रेस्क्यू प्लान किया गया और 11 लोगों की हमें सूचना मिली। पहले 4 लोगों की मिली थी, फिर उसके बाद कुछ विभागों ने और सूचना अपडेट करी तो 11 लोगों की सूचना मिली कि 11 लोग फंसे हुए हैं और उनको फिर रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू के बाद उनको एम्बुलेंस के माध्यम से हॉस्पिटल पहुंचाया गया। कुछ जिनको माइनर इंजरीज थी या जिनका तुरंत फर्स्ट एड उपचार यहाँ पे देने के बाद रेड क्रॉस की सहायता से हमने उनको हॉस्पिटल भेजा। वहाँ 2 अभी सीरियस इंजर्ड की सूचना है, जिनका ट्रीटमेंट ICU में चल रहा है, 5 इमरजेंसी में है और बचे हुए को माइनर इंजरीज थी, जिनको माइनर ट्रीटमेंट के बाद उनको सकुशल अपने घर भेज दिया गया है। तो इस ड्रिल में सभी विभागों का सहयोग रहा, सभी विभागों ने वो चीज़ रखी। साथ ही इसमें हमने एक फीडबैक मैकेनिज्म के लिए एक गूगल फॉर्म शेयर करा है सभी विभागों के साथ कि क्या फीडबैक है, क्या सुझाव है, क्या हम वाकई में जब ऐसी कोई आपदा या ऐसी कोई संकट की घड़ी आती है, जब क्या हम जिस तरह से जो मॉकड्रिल में धैर्य दिखाया, मॉकड्रिल में जो प्लानिंग दिखी, मॉकड्रिल में जो कोई कमियां भी रही, उनको हम कैसे दूर करें और क्या हम अच्छा कर सकते हैं। पीछे हमने एक केमिकल टैंकर के एक्सीडेंट की भी एक मॉकड्रिल आयोजित की थी, जिसमें भी कई चीज़ें सीखने को मिली और हमने डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की आज फिर बैठक करी थी। तो पूरी मॉकड्रिल सफल रही है और मॉकड्रिल ऑपरेशन अभ्यास अभी खत्म नहीं हुआ है। इसके अगले चरण में हमारे पुनाना, फिरोजपुर, जिरगा कई जगह से खबरें आ रही है कि जहाँ पे ऐसी कोई रेस्क्यू ऑपरेशंस की आवश्यकता है तो वहाँ हमारे इंसिडेंट कमांडर्स जो SDMs हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशंस में लगे हुए हैं। वहाँ से जैसे ही सूचना मिलेगी आपको अवगत करा दिया जाएगा। साथ ही अगर इस तरह के रात के समय में कोई
मॉक ड्रिल में या वैसे रियल सिचुएशन में लाइटें बंद करके आप घर की लाइटें स्विच ऑफ करें, पर्दों से अपना पर्दे और कर्टेन्स अपने बंद रखें, खिड़की के पास कोई इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल डिवाइस यूज़ ना करें ताकि किसी को भी उसकी भनक लगे और हम पे अटैक हो सके।